दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने RSCIT कंप्यूटर से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न देखे थे। आज भी हम वही लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आगामी 14 दिसंबर को आपका कंप्यूटर का एग्जाम प्रातः 10 बजे से आयोजित होगा। सभी को आपके एग्जाम सेंटर का पता लग चुका है। तो सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास है, अर्थात MCQ जो क्लास हम लगा रहे हैं ये मैराथन क्लास है। अगर आपने इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया तो आपकी परीक्षा में काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थी घर जाकर के अपने दोस्तों को, जो आज एब्सेंट है, कई विद्यार्थी एब्सेंट है, तो आप सभी घर जाकर के अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपको इन वीडियोस को, इन सभी जितने भी मैंने वीडियोस डाले उनको 2-4 बार देखिए, इनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम जो है 35 प्रश्नों का होगा। आपकी परीक्षा में 35 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 14 क्वेश्चन के उत्तर सही करने अति आवश्यक है। अगर जिस बच्चे के 14 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो वो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों के आंसर सही दें। और विथ गारंटी कह रहा हूं, आपने जितना भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है या पहले आपको बुक पढ़ाई है या प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ाया है, उन सबको अच्छे से आपने ढंग से देखा हुआ है और ढंग से तैयारी करके जा रहे हैं। आपके पास अभी 3 दिन है, 3 दिन भी आप बहुत अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सभी विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं मैं। हालांकि गैप काफी हो गया आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप स्कूल में या अन्यत्र कहीं बिजी हो गए। एग्जाम आपने फॉर्म भरा था मार्च अप्रैल के अंदर और उनका एग्जाम जो है अब कंडक्ट हो रहा है। अप्रैल मई में एग्जाम अब कंडक्ट हो रहा है, तो सोचो आप, लंबा समय हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, पिछले 10-15 दिन से आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं और ये 3 दिन की आपकी मैराथन क्लास है, तो इसका और आप थोड़ा ध्यान दें, पूरे वीडियोस को देखें। ठीक है, तो देखिए आज हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है कंप्यूटर का MCQ 10। देखिए क्या कह रहा है, गूगल मैप्स का उपयोग क्या है। गूगल मैप्स का उपयोग क्या है, तो यहां ध्यान रखना है, इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। पहला ऑप्शन है स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मेल पढ़ने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल मैप्स का यूज आप खुद भी यूज करते हैं। गूगल मैप आपको स्थान का पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है, तो ये आपका स्थान का पता लगाने के लिए ये रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। एंड्रॉइड डिवाइस कोई है तो उसमें स्क्रीन लॉक किसके द्वारा होगी, तो यहां ऑप्शन है आपका स्वाइप, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्वाइप करने से क्या होगा, स्क्रीन लॉक। ठीक है ना, ए एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, तो स्वैप मतलब आप स्क्रीन को स्वैप करते हैं ना इस प्रकार से, तो लॉक ओपन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला आपका जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, MS वर्ड 2010, MS बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कुंजी बोले तो बटन, कुंजी कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटा देती है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही मतलब 2 क्वेश्चनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन में जोड़ दिया है। बाकी क्या पूछा गया है कि जो आपका कर्सर होता है, कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका यूज होता है और कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका यूज होता है।
तो ध्यान रखना है कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज होता है, जबकि कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जो रहेगा बैक स्पेस एंड डिलीट। पहले बायां है, बाईं तरफ के अक्षरों को, तो बाईं तरफ के अक्षर क्या होते हैं, बैक स्पेस से मिटते हैं, और डिलीट जो है दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यहां आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बोले तो ये रहा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। किसकी है? फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, HDMI का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? हमने पिछली क्लास में भी इसकी चर्चा की थी जब हमने मॉनिटर पढ़ाया था, जब भी HDMI केबल की चर्चा की थी। आज फिर से बता रहा हूं, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये रहा इसका फाइनली आंसर, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कहाँ है? ये है, हाँ, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ये रहा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, HDMI। इसका उपयोग आपको पता है कि ये DVR कैमरे से मॉनिटर के अंदर आपकी स्क्रीन में लगता है। ठीक है, तो ये HDMI केबल हो गई। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन बोले तो आपको खुद को पता है, पावर पॉइंट के माध्यम से, एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से, उसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, PPT तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के रूप में एक एक पेज बनाते हैं, उन पेज को हम क्या कहेंगे? स्लाइड। तो एक संग्रह होता है, तो वो स्लाइड्स का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? कई सारी स्लाइड को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से अभी हम भले ही इसको स्लाइड के रूप में नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो आप नेक्स्ट दबाते रहें। ठीक है, तो ये स्लाइड्स का संग्रह होता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान क्या है? तो इसका जो फाइनली आंसर राजस्थान ई वोल्ट क्या रहेगा? राजस्थान ई वोल्ट ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान ई वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। अच्छा, एक छात्र किसका उपयोग करके, एक छात्र किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकता है, फीस जमा करवा सकता है? तो ई मित्र। किसका उपयोग करते हैं अपन? एक छात्र ई मित्र पे जाकर के कॉलेज की फीस जमा करवाते हो, तो विश्वविद्यालय की फीस जमा करवाने के लिए आपको ई मित्रा पे जाना पड़ेगा। इन चारों ऑप्शन, आधार कार्ड से फीस थोड़ी जमा होती है, नहीं, भामाशाह कार्ड से नहीं होती है, राशन कार्ड से नहीं होती, ई मित्र पे जाने से ही आपको क्या होती है? ऑनलाइन फीस सबमिट होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, तो यहां ध्यान रखना है डीएनएस, ये हो जाएगा डीएनएस बोले तो डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। ये है आपका डोमेन नाम का अनुवाद करता है, तो ये उसका है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। ईमेल एड्रेस जो डालते हैं उसमें क्या आता है?
उनमें हमेशा एट द रेट चिन्ह होना चाहिए। बिल्कुल, ईमेल एड्रेस बनाते तो एट द रेट तो आपको लगाना ही पड़ता है, उनमें एट द रेट चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर एक रहेगा भाई। उनमें हमेशा एट द रेट चिन्ह होना चाहिए, ईमेल एड्रेस में एट द रेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जब आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको एट द रेट का उपयोग करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका ईमेल जनरेट होगा, अदरवाइज ईमेल नहीं बन पाएगा, ईमेल आईडी नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है, वो किसके, माउस पॉइंटर किस प्रकार का, जब टेबल बनाते हैं तो वो किस प्रकार का दिखाई देता है, तो पेंसिल के आकार का दिखाई देता है। क्या दिखता है जब हम टेबल ड्रॉ कर रहे होते हैं, किसके अंदर, एमएस वर्ड में। अगर हमने एमएस वर्ड के अंदर कुछ काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमें बोल दिया जाता है कि आपको टेबल ड्रॉ करनी है, तो टेबल ड्रॉ करते समय आपके जो माउस पॉइंटर का जो साइन है वो कैसा दिखाई देगा, एक पेंसिल के निशान जैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये पेन जो दिख रहा है ना, इस प्रकार का पेंसिल जैसा दिखाई देगा, उससे वो टेबल ड्रॉ होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड जो होता है उसमें वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको खुद को पता है। मैंने इस स्लाइड के अंदर वाटरमार्क डाल रखा है, ये देखिए इस तरफ, ये दीक्षा क्लासेस डाल रखा है ना, दीक्षा क्लासेस डूडू, जो हल्का फीका कलर दिख रहा है, सेमी ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है ना, ये आपका वाटरमार्क ही है। तो इसमें ध्यान रखना है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए इसका जो फाइनली आंसर है, किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट को डालने हेतु। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आपको पीछे की ओर सेमी ट्रांसपेरेंट कुछ अपना, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारे कोचिंग का नाम आ जाए, हमारे किसके द्वारा ये स्लाइड बनाई गई है उसका नाम आ जाए, ये हल्के फीके कलर में दिखाई देता है, तो ये वाटरमार्क होता है। ठीक है, चलिए आगे, जिस प्रकार से हमने डाल रखा, देखिए ये डाल रखा ना, दीक्षा क्लासेस दूदू, ये आपका वाटरमार्क है। शुरू से स्लाइड को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, देखिए आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आपको स्लाइड शुरू करनी होती है तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं जिससे स्लाइड शुरू हो जाती है, तो इसका फाइनली आंसर F5 क्या रहेगा, F5 कुंजी दबाएंगे, क्योंकि फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, 12 में से आपको F5 बटन आप अगर दबाते हैं तो क्या होगा, स्लाइड शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या है। अब यहां आपको देखना है, सर्च इंजन में www.google.com, www.bing.com, ये दोनों ही है, क्या है। अब ये 4 बार W आ गया, इसलिए नहीं है ये सर्च इंजन जो है ना, वो www. अब 3 बार W है तो उसका क्या फुल फॉर्म रहेगी, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या रहेगी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य जो है वो देखिए क्या है कि निम्न में से सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, 3 बार W है, www.google.com, google.com, और 3 बार W का जो पूरा नाम है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पक्का आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पिछले पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन दोनों मिक्स में आया था।
कर्सर के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का एक साथ आ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से आ सकता, कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता? तो बैक स्पेस बटन। कौन सा? बैक स्पेस कुंजी के माध्यम से, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? कर्सर के बाईं तरफ लिखे हुए अक्षरों को मिटा सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो यहां देखिए, म्यूजिक प्लेयर है? नहीं। कैलकुलेटर है? नहीं। वेब ब्राउजर? यस। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। चलिए अगला प्रश्न, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप अभी फिर से रिपीट हो गया। HDMI की फुल फॉर्म हमने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहाँ है? ऑप्शन नंबर दूसरा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इसका फाइनली आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS वर्ड, अच्छा MS एक्सेल, MS एक्सेल सीट, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो इंचेज में मापी जाती है। किसमें? इंचेज में मापी जाती है, इंच में मापी जाती है। MS एक्सेल के अंदर जो खाने होते हैं, खाने का मतलब उस खाने को बोलते क्या है? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। उसकी लंबाई और चौड़ाई जो मापी जाती है वो किसमें? इंच में मापी जाती है। देखिए दोस्तों, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप ये क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? आपको मैंने कई बार बताया है, जब आप पेज को सेट करते हैं तो अगर आप पेज को हॉरिजॉन्टली सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल जिसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है तो वो लैंडस्केप होता है, और पोर्ट्रेट जो होता है वो आपका वर्टिकली होता है, बोले तो खड़ा पेज। जिस प्रकार से आपकी कॉपी का पन्ना है, आपने A4 साइज की कॉपी ली तो A4 साइज की कॉपी वो आपके अंदर उस पेज को अगर आप सीधा रखेंगे वर्टिकली तो वो A4 साइज का हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए एग्जाम के अंदर जो कॉपी आती है वो आपकी लंबाई में ज्यादा आती है, ठीक है ना, तो इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल बोले तो आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा क्या है? पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप एक प्रकार का स्लाइड के ओरिएंटेशन है। स्लाइड के क्या है? ओरिएंटेशन, बोले तो पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के बताए हैं, एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जिस प्रकार से ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चयनित सेल का चयन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी कुंजी के द्वारा किया जाता है? तो यहां ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, MS एक्सेल में चयनित सेल का चयन किसके द्वारा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो विद्यार्थी इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे वो एग्जाम में 100% पास होंगे। सभी को दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, बाय।